है गाइस, वेलकम बैक। दिस इज आनंद। आप देख रहे हो अपना प्यारा सा चैनल जेस्का एड्यू। और इस लेक्चर में हम सबका फोर्थ लेक्चर है एक्चुअली। और इसमें हम कवर करेंगे 6 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैसे बनता है, हम सब सारी चीजें हम पढ़ेंगे कैसे कैसे बनता है। ठीक है, बढ़िया आ रहा है। ठीक, ओके। थोड़ा टेस्ट कर रहा था, तुम सब मत चौंक जाना कि क्या बना रहा हूँ। ठीक है, चलो आते हैं अपने पॉइंट पे। 6 डिफरेंट केस बनेंगे कॉनकेव मिरर। सर कॉनकेव कैसे कैसे है सर, कैसे कैसे पोजीशन है वो, चलो हम सीखते हैं अच्छे से। ठीक है, 6 डिफरेंट 6 डिफरेंट केसेस, ठीक है, ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मैंने कुछ लेक्चर थर्ड में मैंने हिंट दे दिया था आपको। ओके, ये हम सबका मानते हैं कि ये हम सबका है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया एम, इसका दे दिया एन। और ये चीज हम सबका क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम सबका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हम सबका फोकस है। इसमें क्या हो रहा है, हम सबका 6 केसेस बनेंगे। ये कॉनकेव मिरर है, मैंने बोला कॉनकेव मिरर में 6 डिफरेंट केसेस बनेंगे। 6 डिफरेंट केसेस कैसे। एक, हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, बिफोर सेंटर रखते हैं, 2 कंडीशन। तीसरा, हम सेंटर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। चौथा, सेंटर और फोकस के हम बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। पांचवा, हम फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। और फिर छठवा किस में रहेगा, फोकस और प्रिंसिपल सॉरी पोल के हम बीच में रखेंगे। तो देखो, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, 6 कंडीशन। इसको जानने से पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, मैंने आपसे बोला था कि एक मिरर है। तो मिरर में मैंने कल ही लेक्चर में अगर आपने देखा होगा, अपने बहन के साथ बनाया था ये, कि एक शीशा यहाँ पे प्लेन मिरर लिया हुआ था, उसमें वहां पे बैठी हुई थी, वो अभी भी बैठी है। ठीक है, तो अगर वहां पे 5 मीटर अगर आगे बैठी है तो उसके अंदर भी 5 मीटर अंदर बनेगा। मैंने ये कंडीशन आपको बता रखा था। अगर 2 मीटर अगर वो है तो 2 मीटर उसके शीशे के अंदर बनेगा उसका इमेज। ठीक है, तो ये कंडीशन तो था। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें अब थोड़ा डिफरेंट केस बनेगा। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कुछ अलग तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे है तो इमेज, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे है तो इमेज उसका कुछ अलग प्रकार से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें तो कुछ अलग तरीके से, फिर फोकस पे रखें तो अलग प्रकार से। तो किस प्रकार से रहेगा, अब चलो हम अच्छे से यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से इसमें कवर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ये जान लेना कि ये आपका जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है, ये जान है इसका। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अगर ये नहीं समझोगे तो अभी ये जब नहीं समझ में आ रही, अच्छा इसको, इस लेक्चर को, फोर्थ लेक्चर अटेंड करने से पहले आपको क्या देखना है, आपको पता है, लेक्चर थर्ड देख के हो। लेक्चर थर्ड अगर नहीं देखे होंगे कि रे कहाँ से आती हैं, किससे निकलती हैं, वो अगर नहीं समझ पाओगे तो इसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। बस इसमें हवा भहुआ बन के बैठे रहेंगे कि हाँ सर यहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ लाइट घुसी, इसके रूम में घुस गई, उसके रूम में घुस गई, बस यही रहेगा। ठीक है, तो उसको देखना है आपको। चलो अपने आते हैं पॉइंट पे। तो इन्फिनिटी सबसे पहला हम केस यही लेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला कंडीशन, पहला कंडीशन हम सबका है, ये हम सबका है कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव इसका नाम है एम। पलक देख लो, आ रहा है बढ़िया से, आ रहा है। ठीक है, चलो आज तक जितना लेक्चर बना है सब अकेले बनाया हूँ, लेकिन एक भूतनी मिल गई है रात को, ये भी जागती है। ठीक है, तो ये बैठी है यहाँ पे। चलो देखो, तो ये हम सबका है, ये आप जानते हो ये क्या चीज है, क्या है ये, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हम सबका है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम सबका पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस हम सबका। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, लास्ट तक, वीडियो के अंत तक बने रहना। हम बताएंगे एक एक अच्छी अच्छी चीजें इसमें, कैसे रे आती हैं, किस टाइप से बनती हैं, कैसे
इमेज फॉर्म्ड करती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता है, सब सारी चीजें अच्छे से हम कवर करेंगे। तो ये हम जो का था प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे रहे हैं, यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ये और इसका नाम है बेटा बी, ठीक है। I'm सॉरी। अब देखो इसमें इसमें क्या होगा, ये कहाँ पे हम रखे हैं, सबसे पहला केस इन्फिनिटी पे। कहाँ पे रखे हुए हैं, इन्फिनिटी पे। किसको, ये भी है क्या, ये भी है ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट हम सबका, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आएगी, क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के रे जब पैरेलल आएगी तो कहां से वो पास होगी, हमेशा याद रखना वो फोकस है। हमेशा याद रखना डायग्राम में ये इंडिकेट करना बहुत जरूरी, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। इधर से आया, कहां से पास हो गई, फोकस से पास हो गई, ठीक है। अब देखो नीचे से भी, यानी यहां से भी पैरेलल रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे गई है, ठीक है। और कहां से पास हो जाएगी, फोकस से, ठीक है। थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में बनना चाहिए था इसको, चलो ठीक है, बन भी गया। इधर से गई है और फोकस से पास हो गई है, तो कुछ हम सबका यहाँ पे। अब इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, किस टाइप से अराइज होगा, देखो सबसे पहला कंडीशन जो है पोजीशन ऑफ इमेज, क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ सॉरी ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कहां पे। अब इमेज, इमेज में तीन प्रकार से आएंगे, क्या क्या, सबसे पहला इमेज का पोजीशन कहाँ है, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, इमेज का साइज कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है। अच्छा एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, बार बार बताता आया हूं, पहले जान लो। इमेज का नेचर कैसा होता है, टू टाइप से होता है, नेचर ऑफ इमेज टू टाइप्स के होते हैं, हमेशा याद रखना। रियल ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल हमेशा क्या होता है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। इसको हिंदी में सुन लो, रियल, रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक हमेशा इन्वर्टेड मतलब उल्टा, वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी कैसा होता है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। तो हमेशा याद रखना, इंग्लिश वाला कंडीशन हमेशा याद रखेंगे आप, ये चीज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है, इतना अगर जान गए होंगे तो अब आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहला हम सबसे यहाँ पे देखो क्वेश्चंस पूछा, साइंस यही होता भी है, क्वेश्चंस पूछना, क्यों, कहां, कैसे, उसी का जवाब हमको देना रहता है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहली बात है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे, मतलब ऑब्जेक्ट का स्थिति कहां पे है, ऑब्जेक्ट मतलब अगर कोई वस्तु है, वस्तु की स्थिति कहां पे है, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे है, तो मैंने बोला था हम कहां पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एट इन्फिनिटी, बात समझ में आ रही, इन्फिनिटी का सिंबल है, या फिर आप लिख भी सकते हो, पहला कंडीशन। इमेज में आएंगे, किसमें आएंगे, इमेज, इमेज का पोजीशन कहां पे है, तो मैंने बोला कि ये यहां से पैरेलल रे आई इन प्रिंसिपल एक्सिस के, यहां से रिफ्लेक्ट होके फोकस पे कट की, यहां पे जाके फोकस से पास हुई। तो दो पैरेलल रे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल रे आते हैं, रिफ्लेक्ट होके जब आपस में जहां पे कट करती हैं, दो पैरेलल रे, रिफ्लेक्टेड रे जब आपस में कहीं पे मीट होके, मीट मतलब मिलती है, यहाँ पे कहीं पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहीं पे इमेज बनता है। इतना बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इमेज का पोजीशन कैसा होगा, यहाँ पे देखो इमेज का पोजीशन मतलब है कहाँ, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, इमेज का पोजीशन है आपका फोकस, तो एट हम क्या लिखेंगे, फोकस, फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हो। आगे पलक देखो फिर से, आ रहा है ना, बढ़िया, ठीक है, चलो ठीक है। इमेज का साइज कैसा है, इमेज का साइज, तो यहाँ पे देखो इमेज का साइज यहाँ पे बड़ा, सॉरी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे बड़ा था, लेकिन जब फोकस से पास हो तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो हम उसको बोल लेते हैं बहुत छोटा को हाईली, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली, हाईली डिमिनिश्ड। इमेज का नेचर कैसा है, नेचर मतलब मैंने यही बोला, इमेज का नेचर रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है। तो देखो एक्चुअली में जाके दो रे कट की हैं, एक पॉइंट से पास हुई हैं,
तो एक पॉइंट से जो रियल में पास हुई तो रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड। तो नेचर कैसा रहेगा, रियल हमेशा कैसा रहेगा, रियल ऑलवेज, रियल एंड ऑलवेज भी बोल सकते हैं, रियल ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड, मतलब रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। पहला कंडीशन आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत आराम से लेके चला हूं, आराम से समझ गए होंगे, है ना। अब चलो नेक्स्ट पे हम प्रोसीड करेंगे। दूसरा केस हम सबका कैसे बनेगा, दूसरे केस में हम समझेंगे अच्छे से। चलो चलो दूसरे केस में हम समझते हैं। मैंने पहला इन्फिनिटी पे रखा, अब कहां पे रखना है, बिफोर सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखना है। तो चलो देखते हैं। इसको बनाने से पहले एक बार ध्यान से सुन लेना आप सब। पेंसिल आपकी बहुत शार्प होनी चाहिए, उसका जो नीब होता है ना बहुत शार्प होना चाहिए, पटरी भी होनी चाहिए, इरेजर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा करके गोदे फिर उसमें घोचे, ठीक है, वो तो गलत हो जाएगा। ये क्या है बेटा हम सबका, बता दो कमेंट करके क्या है ये हम सबका कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये है हम सबका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम सबका लास्ट में पोल, ये हम सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है बेटा हम सबका फोकस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमको रखना कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रख दे रहे हैं, ठीक है। इसका नाम हम देते हैं ये, और इसका हम नाम देते हैं बी, ठीक है। अब देखो जब प्रिंसिपल एक्सिस के रे जब पैरेलल आएगी तो कहां से, आप जानते हो कहां से पास होती है, हमेशा हमेशा किधर से पास होगी, हमेशा वो फोकस से पास होगी, कुछ इस टाइप से, बढ़िया बनी है, ठीक है। इधर से आई और इधर से निकल गई, ठीक है। दूसरा चीज अब देखो, ये थोड़ा सा और आगे इसको कर देते हैं, और एक बार जब छोड़ दो ना तो यही होता है, ये आगे निकल आई, ठीक है। ये तो इस टाइप से हो गई। मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट। यहां से हम फोकस से भी पास कर सकते हैं, फोकस से पास करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आ जाएगी, पहला कंडीशन। या फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी कर सकते हैं, ठीक है। कहां से कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, थोड़ा सा पॉइंट हम इधर ले रहे हैं, इसीलिए ये बराबर पॉइंट में हमेशा बेटा आप सबका होना चाहिए। ये हम सी यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये रे इधर से आके यहाँ पे, इधर से आई, और आप जानते हो रे डायग्राम में मैंने आप सबको बताया था, उसमें अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो फिर इधर रिफ्लेक्ट भी कर जाती है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना, सी एंड पी के बीच में, सॉरी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, ठीक है। तो ये बना है बी डैश, और ये बना है ये डैश, ये बी डैश ये डैश है क्या, ये चीज है बेटा इमेज, क्या है, इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस टाइप से, देखो पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला इमेज, क्या चीज है बेटा, इमेज, इमेज, इमेज का, इमेज का क्या रहेगा, पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहां पे रहेगा, क्वेश्चन सबसे पूछ रहा है, ठीक है। इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, तो चलो देखते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे, मैंने बताया था बिफोर सी, सी के जस्ट आगे है, बिफोर सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला केस। इमेज, इमेज का पोजीशन कहां पे है, तो मैंने बताया इमेज का पोजीशन जहां पे रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट की हुई है, तो कहां पे कट की है, यहाँ पे किसके किसके बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन सी एंड किसके बीच में, एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में क्या बन रहा है, इमेज, ठीक है। इमेज का साइज कैसा है, तो यहाँ पे देखो इमेज इतना बड़ा था, ठीक है, और इमेज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा हो गया है, बी डैश ये डैश, ठीक है। इमेज का साइज, इमेज का साइज, तो वहां पे देखो हाईली डिमिनिश्ड बोला गया था, यहाँ पे देखो
थोड़ा सा कुछ तो बड़ा बन रहा है ना यहाँ पे इतना बड़ा था तो इसका हल्का सा इससे छोटा है, तो हम इसको बोलेंगे इमेज का साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, मतलब छोटा है। क्या है, डिमिनिश्ड। आई होप समझते चल रहे होंगे। इमेज का नेचर कैसा है, तो यहाँ पे देखो ये भी था, ये सीधा था, यहाँ पे बी डैश ये डैश हो गया, उल्टा हो गया। तो उल्टा हमेशा कैसा होता है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। रियल हमेशा कैसा रहेगा, इन्वर्टेड। देखो दूसरा भी हम सबका खत्म। ठीक है, तीसरे कंडीशन पे अब चलते हैं। तो तीसरा कंडीशन किस प्रकार से हम सबका बनेगा, चलो देखते हैं। मैं थोड़ा साइड में हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट या फिर लिख रहे होंगे तो लिख लो, मैं अच्छे से हट जा रहा हूं, आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, चलो आई थिंक हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा केस था बेटा, ये हम सबका केस सेकेंड था, मैंने लिखना भूल गया, सॉरी। वो फर्स्ट था, ये सेकेंड था। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हें तो पहला कब समझ में आते चल रहा होगा ना, अब अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि एक बार इसको पढ़ा दिया हूँ। पहली चीज कुछ भी पढ़ो तो नहीं समझ में आती है किसी को भी, बार बार अगर यही देखोगे। कंटेंट देखो वीआईपी दे रहा हूँ आपको, कोई भी अगर मेरा वीडियो क्यों ना देख रहे हो, ठीक है, वो बात अलग है, ये रूम में सेटअप किया हूँ, ठीक है, लेकिन कंटेंट आपको बिल्कुल वीआईपी मिल रहा है, ठीक है, जिस तरीके से आपको चाहिए वैसे। तीसरा कंडीशन हम करेंगे केस थर्ड की बात। ठीक है, केस थर्ड में कैसा बनेगा, चलो ये हम सबका क्या है, ये है बेटा हम सबका कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हम सबका कॉनकेव मिरर। अब देखो यहाँ पे इसका नाम है यम, इसका नाम है यन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम सबका अब लास्ट में इधर पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम सबका फोकस। ठीक है, तीसरे केस में हम बना रहे हैं, पहले कंडीशन में मैंने कहां पे रखा ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे। दूसरे केस में बिफोर सी के यहाँ पे, ठीक है, सी के पहले रखा। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूंगा, बिल्कुल सेंटर पे रखूंगा। कहां पे रखूंगा, सेंटर। तो इसका नाम ये और इसका नाम बी। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब रे इसके जब पैरेलल आएगी, ठीक है, तो हम जानते हैं हमेशा वो कहां से पास होती है, हमेशा वो फोकस से पास होती है। ठीक है, कुछ हट गया है, आप अच्छे से बनाएंगे। इधर से आई और इधर से निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक फोकस से क्या करेगी, फोकस से इधर से होके इधर पास करेगी। ठीक है, एक फोकस से एक इंसिडेंट रे आएगी, और यहाँ से जब आएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगेन ये क्या निकल जाएगी, देन अगेन ये पैरेलल निकल जाएगी, इसके पैरेलल, यानी इधर से आई और इधर निकल गई। ठीक है, तो हम डॉट 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 ऐसे करके हम इस पे भी कर सकते हैं। तो इसका नाम है बी डैश और इसका नाम है ये डैश। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी बन गया। कैसे, क्वेश्चंस इसमें भी पूछेगा, क्वेश्चंस देखो छोड़ेगा नहीं, पूछेगा, लेकिन आप क्वेश्चंस को मत छोड़ो। ठीक है, क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ रहा है तो आप भी क्वेश्चंस को मत छोड़ो, पटक पटक के मारो इसको। ठीक है, सबसे पहला इसकी इतनी औकात नहीं है कि हम सबसे ये टेस्ट ले ले। ठीक है, क्योंकि हम ही सबसे ये बना होगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला कंडीशन, इमेज, इमेज का बताओ पोजीशन, इमेज का पोजीशन, इमेज का साइज, इमेज का नेचर, इमेज का नेचर। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे है सर, बिल्कुल हम कहां पे रखे हैं, सेंटर पे रखे हैं। कहां पे रखे हैं, एट सेंटर। कहां पे रखे हैं, एट सेंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट यही तो था, ये भी हम कहां पे रखे थे, सेंटर पे। दूसरा, अब इमेज में हम आते हैं, इमेज का पोजीशन कहां पे है सर, इमेज का पोजीशन कहां पे है, ऑब्जेक्ट भी सेंटर पे था, इमेज भी, बी डैश ये डैश क्या है, इमेज है। क्या है, इमेज। ऑब्जेक्ट भी ये भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये भी कहां पे रखा था, सेंटर पे। बी डैश ये डैश भी कहां रखा है, सेंटर पे रखा है। ठीक है, तो पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहां पे है, एट, हम इसको भी लिख सकते हैं एट सी।
मतलब एट सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का साइज, इमेज का साइज कैसा रहेगा यहाँ पे देखो, इमेज ऑब्जेक्ट का भी साइज उतना, और देखो इमेज, इमेज का भी साइज उतना, तो सेम दोनों बराबर है ना, तो हम बोल सकते हैं इसको सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है सेम उतना ऑब्जेक्ट का ही, सॉरी, जितना इमेज का साइज है उतना ही सेम ऑब्जेक्ट का भी साइज है, मतलब दोनों देखो सेम। बात समझ में आ रही है? इमेज का नेचर कैसा होगा, नेचर मतलब उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, कैसा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी सीधा था लेकिन बी डैश ये डैश यहाँ पे उल्टा बन गया, ठीक है, और रे एक्चुअली में कट की है, तो रियल कैसा होता है, रियल हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड। देखो तीसरा केस भी हम सबका खत्म। नहीं समझ में आया होगा फिर से पीछे करके देखना, लेकिन ये बेटा रे डायग्राम बहुत जरूरी है, इसको जरूर बनाना, ठीक है। अब थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, आप अच्छे से नोट करो, पहले उसको देखो। आई थिंक हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं चौथे केस में, ठीक है। अब हम चौथे केस में बढ़ते हैं। चौथा केस क्या हम सबका, चलो देखो, केस कौन सा है, फोर्थ, 6 केसेस बनेंगे, पूरा केस हम सबका फोर्थ है, ठीक है। ये हम सबका क्या है, ये हम सबका क्या है जी बताओ, अरे बोल दो, एम एन, ये है बेटा हम सबका प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इधर क्या है पोल, ठीक है। ये है हम सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है फोकस है हम सबका, ठीक है। पहला कंडीशन, मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, सी के फिर आगे रखा, फिर सेंटर पे रखा, अब मैं कहाँ रखूंगा, अब मैं रखूंगा ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, अब मैं रखूंगा सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये क्या है बेटा हम सबका, ये है ये, इसका नाम है ये, और इसका नाम है बी। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब क्या होगा, थोड़ा सा इसको छोटा बना दो, ठीक है, इसका नाम है ये और इसका नाम है बी। अब क्या होगा इसमें, देखो रे क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और किधर से पास होगा हम सबका, किधर से पास होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो किधर से पास होगा, ये हम सबका पास होगा फोकस से, किधर से पास होगा, फोकस से आगे निकलता हुआ ऐसे ये चला जाएगा ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? बस देखते जाना। देखो मैं बेटा रे डायग्राम ऐसे रफली डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा तो है नहीं कि क्या नाम है, पटरी तो है नहीं कि अच्छे से बना लूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छे से बनाना है, अदरवाइज नंबर कटेगा, ठीक है। और ये मार्किंग इंडिकेशन जरूर करना है कि इधर से आई है इधर गई है रिफ्लेक्ट होके। दूसरा चीज हम क्या करेंगे, इमेज वहीं पे बनेगा, ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इमेज वहीं पे बनता है जहां रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट, मीट करती है, मिलती है या फिर आपस में कट करती है, ठीक है। तो एक हम क्या लेंगे, एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करेंगे, एक रे इधर से हम डाल देंगे, देखो थोड़ा सा तिरछा बन गया ना, यही चीज बहुत बेकार है, डिजिटल बोर्ड यही जो पढ़ाते हैं उन्हीं का मजा रहता है यार। इसको बहुत अच्छे से बनाना आप सब। चलो दो, ये हम सबका था सेंटर, क्या था सेंटर। अब इधर से देखो, रे इधर से ऐसे करके आई, यहां से आई है, तो ऐसे करके ये सीधे निकलेगी भी ना, ये निकलेगी, और देखो यहाँ पे दोनों क्या कर गई हैं, मीट कर गई हैं, यहाँ पे कटी ना, यहाँ पे आपस में दोनों मिल गई हैं। तो यहाँ पे इसका नाम था ये और इसका नाम था बी, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, इधर देखो, इधर इसको हम डॉट 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 करके यहाँ पे आपस में मिली हुई है, तो इमेज हम सबका यहाँ पे बनेगा,
ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा, और कैसा रहेगा, यहाँ पे ये बी डैश रहेगा और ये डैश रहेगा। अब देखो इसमें भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कैसे, देखो, अच्छा ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो रे इधर से आई और फिर इधर से बैक भी हो गई क्योंकि वो सेंटर पे डाला गया है ना। अब देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपसे फिर से हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, अभी बताएंगे इसको हम। इमेज इमेज का बताओ पोजीशन, इमेज का बताओ आप पोजीशन, इमेज का बताओ आप बेटा साइज, इमेज का आप बताओ नेचर, ठीक है। देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बेटा पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे रखे थे, बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ पे हम रखे हैं, बिटवीन सी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के ही बीच में रखे हैं ना, फोर्थ केस चल रहा है हम सबका, ठीक। इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, तो इमेज का पोजीशन देखो सी से ये देखो आगे बनना है तो हम इसको बोलेंगे बियॉन्ड, बिहाइंड नहीं बोलेंगे, बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब आगे, बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बनना है ना यहाँ पे। इमेज का साइज कैसा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना है, इतना छोटा है और इसका इतना बड़ा बनना है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसका बोलेंगे कि हम सबका बनना है लार्ज, इनलार्ज, क्या बोलेंगे, इनलार्ज मतलब बड़ा बनना है, इनलार्ज बन रहा है, बात समझ में आ रही है। इमेज का नेचर कैसा है, ये देखो यहाँ पे ये भी सीधा है और बी डैश ये डैश यहाँ पे उल्टा बना हुआ है, ठीक है, तो हमेशा उल्टा कैसा होता है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखो हम सबका चौथा भी खत्म हो गया, ठीक, बहुत पसीने आ रहे, चौथा भी हम सबका खत्म हो गया, ठीक, 12 बज गए, अभी खाना नहीं खाया हूँ आज, ठीक है, भूला हूँ। तो फोर्थ लेक्चर बोल रहा हूँ, सॉरी, फोर्थ लेक्चर तो है ही, लेकिन फोर्थ कंडीशन हम सबका खत्म हो गया। इसको अच्छे से देखो, ठीक है, इसको अच्छे से देखो, मैं तब तक इसको इरेज करने की तैयारी करता हूँ, फिर इसको मिटा दे रहा हूँ अभी। आई थिंक नोट कर रहे होंगे आप सब। तो आई थिंक हो गया होगा, ठीक है। अब केस हम फिफ्थ की बात करेंगे, तो मैंने सेंटर और फोकस के बीच में रखा, आपकी बार हम फोकस पे रखेंगे, ओके, चलो मिटाओ रे, चलो आगे बढ़ते हैं। केस कौन सा लेंगे हम, केस फिफ्थ, ठीक है, केस हम लेंगे फिफ्थ का, कैसे रहेगा सर, चलो देखते हैं। ये हम सबका क्या है बेटा, ये हम सबका है, हाँ ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये क्या है एम और ये क्या है एन, ठीक है, ये हम सबका क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम सबका है पोल, ये हम सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम सबका फोकस। पहले केस में मैंने इंफिनिटी पे रखा, दूसरा बिफोर सी पे रखा, फिर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। अब की बार कहाँ पे रखने की बारी है, अब की बार हम रखेंगे, हम सबका कहाँ पे रहेगा, फोकस पे, ठीक है। तो फोकस पे जब रहेगा तो किस किस प्रकार से रहेगा, चलो देखते हैं अब की बार, ठीक है। केस हम सबका फिफ्थ है, ठीक है, तो फिफ्थ केस में कैसे कैसे बनेगा, चलो देखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्या रख दे रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं ए बी, इसका नाम है ये, सॉरी मतलब ये भी नाम है इस ऑब्जेक्ट का। तो अब देखो जब हम कहाँ पे रख दिए हैं, जब हम फोकस पे ही रख दिए हैं, तो अभी तक आप देखे थे कोई रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी तो फोकस से निकल रहा था, लेकिन अब तो फोकस से नहीं निकलेगी ना, तो अब हम सबका फोकस में ही रखे हैं ना हम सब,
हाँ फोकस पे रखें, देखो तो इधर देखो, यहां से आएगी और पोल से टकराएगी और फिर क्या करेगी, ये फिर निकल जाएगी आगे। कहाँ निकल जाएगी, ऐसे आगे निकलेगी। ये इंसिडेंट रे, ये बेटा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टर, तो एंगल आई, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। अब देखो एक रे है तो मैंने बताया था इमेज कहाँ पे बनता है, ये भी ऑब्जेक्ट है आपका, इमेज कहाँ पे बनता है, जहां दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या करती हैं, मीट करती हैं। तो अभी तो मीट करने का कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे यहाँ पे, तो चलो देखते हैं, ठीक है। एक जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ, वाह क्या उल्टा सीधा डायग्राम में बना रहा हूं, इसीलिए आप सब पटरी वटरी लेके बहुत अच्छे से बनाना, बार बार मुझे मिटाना पड़ रहा है। आर्टिस्ट तो हूं नहीं मैं, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे मान लेते हैं ज्वाइन करके। अच्छा ये बताओ, मैंने तो अभी आपसे बताया था एक चीज, मैंने आपसे एक चीज यहाँ पे बताया हुआ है कि जहां पे रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करते हैं वहीं पे इमेज बनता है ना। लेकिन ये देखो आपस में कहीं पे मीट करेगा, ये कहीं नहीं मीट करेगा, मतलब पैरेलल ही निकल जाएगा, तो इमेज बनने के चांसेस ही नहीं। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे अराइज होगा, देखो पहला, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, इमेज का पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, इमेज का साइज कैसा होगा, ठीक है, इमेज का नेचर कैसे होगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है बेटा, एट एफ, हम कहाँ पे करेंगे, एट एफ। इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, तो इमेज यही, ये देखो जब कहीं पे, ये देखो इधर से आया और इधर से आया और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये बैक हो गया, लेकिन ये सीधे तो निकल रहा है ना। और ये देखो इधर से आया इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये सीधे पैरेलल आपस में दोनों है ना, दोनों निकलते चले जाएंगे, मिलेंगे कहीं पे नहीं, ठीक है। तो इमेज का, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, तो इमेज का पोजीशन वो जाके बहुत दूर पे कहीं पे मिलेगा, तो हम बोलेंगे वो कहाँ पे रहेगा, वो इन्फिनिटी पे रहेगा। बात समझ में आ रही है। इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज का साइज कैसा है, तो यहाँ पे देखो इमेज का, ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट का इतना बड़ा था ये भी, लेकिन ये जाके बहुत दूर पे जब जाके कहीं पे मिलेगा तो इसका इमेज भी कैसा बनेगा, बहुत भारी बनेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। इमेज का नेचर कैसा रहेगा, जब कहीं पे अगर मिलेगा भी वो हल्का, जैसा मान लेते हैं, ज्यूम करते हैं कहीं पे मिलेगा, तो दो पैरेलल रे आपस में कहीं पे टकरा जाएंगी ना, रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं पे टकराएंगे, तो हम सबका क्या हो जाएगा, वो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ गई। कौन सा केस खत्म हुआ हम सबका, पांचवा केस खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं साइड हो जा रहा हूं, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम छठवें केस में बस लास्ट है, खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक हो गया होगा। अब छठवें केस की हम बात करेंगे, ठीक है। छठवा कवर कर लो बस, हम सबका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अच्छा, तो हम सब अभी कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे थे ना, अब इसी प्रकार से हम सबका कॉन्वेक्स मिरर भी होगा। ये तो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स, लेकिन कॉन्वेक्स में चिंता मत करो, उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसमें कुछ ट्रिक है, कुछ बताया जाएगा, कुछ बताया जाएगा आपको। अब कौन सा है, केस सिक्स, ठीक है। कैसे बनेगा, देखो ये हम सबका क्या है, ये हम सबका कॉनकेव, बार बार वही बताना पड़ रहा है, वही बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। एम, इसका नाम है एन। ये क्या है बेटा आप सबका, ये है बेटा आप सबका प्रिंसिपल एक्सिस।
ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं बेटा फोकस। और ये क्या है हम सबका, ये इधर आगे निकाल भी दे रहा हूँ इसको मैं इस टाइप से करके कुछ, ठीक है। ये हम सबका है पोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला कंडीशन मैंने कहाँ पे रखा था, पलक इधर देख, मैंने कहाँ पे रखा था सबसे पहला कंडीशन में, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को मैंने इंफिनिटी पे रखा, ऑब्जेक्ट प्लेस बिफोर बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इस इन दोनों के बीच में रखा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। अब की बार हम कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिटवीन पी एंड एफ, मतलब फोकस और पोल के कहाँ पे रखेंगे, हम बीच में रखेंगे, ठीक है। तो जब बीच में रखेंगे तो देखेंगे इसमें कैसा कैसा कंडीशन इसमें हो रहा है, ठीक है। चलो देखो, ये मान लेते हैं कि ये हम सबका बेटा ये है, ये और ये बी है, और ये भी है क्या, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम फोकस और पोल के बीच में रखे हुए हैं, ठीक। अब देखो फोकस पे तो आप जानते थे कि कोई भी पैरेलल ले आती थी तो फोकस से पास होती थी, लेकिन फोकस से आगे निकल गया है वो, तो फोकस पे तो आएगी नहीं अब कट होके, तो अब कहाँ से जाएगी, ये इधर से रे आई है और कहाँ जाएगी, ये डायरेक्ट ऐसा करके आगे निकल जाएगी, ठीक। इधर से इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इधर से आई और इधर निकल गई, बात समझ में आ रही है। अब देखो तो एक रे हो गई, आप जानते हो इमेज बनेगा भी तो दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या करनी चाहिए, मीट करनी चाहिए। तो अब देखो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी तो निकलेगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकलेगा आपका, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ इस टाइप से रहेगा, इधर से आई, ठीक है, और फिर क्या कर गई, इधर सामने की ओर ये निकल रही है, आगे की ओर, इधर से आई है फिर इधर बैक हो गई, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे ये बी है, ठीक है, ये है और ये बी है, फोकस और पोल के बीच में रखा गया है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर से रे, यहाँ पे देखो एक रे यहाँ पोल पे गिरी, इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्टेड रे इधर निकल गई। फिर दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की इधर आई हो फिर उसी डायरेक्शन में मूव होगी, क्योंकि आप प्रॉपर्टी आप पढ़े हो ना इसका रे का, ठीक है। अब देखो अब इसमें पूछा जाए, अच्छा ये बताओ कहीं पे रे आपस में मीट करेगी यहाँ पे, नहीं, लेकिन हमको अब कुछ ऐसा आभास करना कि वो पीछे की ओर जाएगी। अब पीछे की ओर सर कैसे जाएगी, चलो देखो यहाँ पे इसका हम डॉट 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 ऐसे करके बनाएंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये भी कुछ जाएगा डॉट 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 करके कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये भी डॉट 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 करके ऐसे आगे जाके ये देखो यहाँ पे मीट कर जा रहा है ना। मतलब अच्छा तो नहीं बनाया मेरा फिगर, लेकिन आप अच्छे से बनाना। और ये चीज हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, इसका नाम है ये और इसका नाम है बी। अच्छा ये तो ऑब्जेक्ट था, ये भी, ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। ये जो चीज क्या है, ये चीज क्या है बेटा आपका, इमेज, क्या है, इमेज है। देखो अब क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा सबसे पहला, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहला इमेज। अब इमेज की बारी आई, इमेज का सर आप बता दो हमको पोजीशन, ठीक है, इमेज का आप बता दो पोजीशन, इमेज का सर आप बता दो साइज, इमेज का आप बता दो नेचर, इमेज का आप बता दो नेचर, ठीक है। चलो हम बताते हैं। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और सॉरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बिटवीन एफ एंड पी, पहला कंडीशन। इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, इमेज का पोजीशन आप बताओ, ठीक है। देखो इमेज कहाँ पे बना है, हम कुछ ऐसा प्रतीत किए हुए कि पीछे जाके वो कहीं पे बना हुआ है ना, वो पीछे जाके बना हुआ है, तो ऐसा मानेंगे हम मिरर के पीछे है, तो हम इसको बोलेंगे बिहाइंड द मिरर, क्या बोलेंगे इसको, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द
मिरर, ठीक है। इमेज का साइज कैसा है, इमेज का साइज कैसा मतलब छोटा है कि बड़ा है। ऑब्जेक्ट देखो इतना इतू छोटा सा है, और यहाँ पे देखेंगे इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट इतना छोटा है लेकिन इमेज कैसा बन रहा है, ये देखो इतना बड़ा सा बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड, ठीक है। इमेज का नेचर कैसा है, यहाँ पे देखो ये भी यहाँ पे सीधा और ये भी सीधा, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो सीधा होता है, सीधे को मैंने इरेक्ट बोला था, तो मैंने बोला था वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट। तो यहाँ पे अब क्या कंडीशन, ये देखो हटके मिल रहा है थोड़ा सा, वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी मतलब आभासी कैसा होता है, सीधा होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब देखो कंडीशन यहाँ पे कैसा कंडीशन है, देखो इमेज का नेचर यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, तो यहाँ भी सीधा और यहाँ भी सीधा, तो इसीलिए इसको बोला गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखो गाइस, हम सबका ये देखो सिक्स्थ जो डिफरेंट केसेस थे कॉनकेव मिरर के, ये खत्म हो चुके हैं, ठीक है। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा है। आई थिंक आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, अगर धीरे धीरे अगर कॉन्सेप्ट वाइज से पढ़ते चले होंगे तो, ठीक है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना, अदरवाइज ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये जब अब अगर आप बेसिक पॉइंट पकड़ ले रहे हो ना, तो लेंस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको भी धीरे धीरे हैंडल हो जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। तो बताना, कमेंट करना अपना कि लेक्चर कैसा लगा आपको, ठीक है। और क्या क्या मेरे को क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मेरे को भी बता दो आप सब, ठीक है। अगर आपको ये यूजफुल लगे कि हाँ क्वालिटी एजुकेशन आपको अगर प्रोवाइड की जा रही है, तो जितने आपके रिलेटिव्स हैं, जैसे क्लास 10th में, जैसे आप कोई हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर आप कोई इस चैनल को देख रहे हो, जेएसके वीडियो को, तो अगर आपको ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप अपने रिलेटिव्स को भी सेंड कर सकते हो इसको, ठीक है, कि वो भी इसका देखो। जैसे क्वालिटी एजुकेशन पे सबका हक होना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप पढ़ो कहीं से, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानते हो जहाँ से जब बेसिक पॉइंट अगर उठाया जाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिख दूं ऐसे करके राम, तो मैं बोलूंगा ये तो लड़की लिखा हुआ है, मैं ये राम नहीं बोलूंगा, ये तो मैं बोलूंगा लड़की लिखा हुआ है। क्यों? आप बोलोगे सर नहीं ये तो राम ही लिखा है, क्यों, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि आपको अक्षर का ज्ञान है, लेटर्स का आपको अच्छे तरीके से पकड़ है। अगर मैं बेटा यही बोल देता कि यहाँ पे लड़की लिखा हुआ है, अगर राम, अगर अक्षर का ज्ञान नहीं होता, तो आप बताओ ये, आप भी मुंडे में हाँ में हाँ मिला देते, बोलते हाँ ये लड़की लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको छोटा बड़ा आप सीखे ना, छोटा से ज्ञान तक, तो वो चीज होती है बेसिक, वो जब पकड़ लोगे कोई भी चीज, तब फिर समझ लो कि ये मजा ही मजा है पढ़ाई में, ठीक है। 12-12 14-14 घंटा आप बैठ के पढ़ोगे ही मस्त होके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई से मतलब ही नहीं रहेगा आपको, आप अपने आप में ही मस्त रहेंगे। अकेला चलना ही आपको पसंद रहेगा, कहीं भी जाओगे किसी का साथ आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, अकेले ही सब चीज़ कर सकते हो। और ये चीज़ मैंने देखा है काफ़ी चीज़ों में, जैसे कि जब कोई टीचर पढ़ाते थे, ये देखो मैं, मेरे केस में जब ये चीज़ जब पढ़ाया जा रहा था जब वहाँ पे, तो कुछ बच्चे होते थे बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते थे वहाँ पे, तो मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील होता था वहाँ पे, बोलता था यार मैं ही वहाँ पे नीचे हूँ, लेकिन क्यों, मैं उतना टाइम उस टाइम पे मेहनत नहीं कर रहा था। अब मेहनत कर रहा हूँ, आप सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेहनत करो, ठीक है, अपने आप में विश्वास करो, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। सो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।